2024 के लिए अगर आप लोग पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए बिल्कुल लाइव क्लासेस प्लस एनटीए की जो अपडेटेड पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, उसके साथ में लेके आऊंगी। साथ ही साथ पुरानी सारी रिकॉर्डिंग क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। पर्सनलाइज्ड कोर्स हो गया, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता ही है, तो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, जिसमें आपकी सारी की सारी जो है वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल होने वाले हैं। रचना मैम एजुकेशन लेके आएंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रीति मैम है, कंप्यूटर साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। कैसे लेना है, जाना है आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर। प्राइस क्या है, अभी की प्राइस सबसे नॉमिनल प्राइस है, कोड लगाना नहीं भूलेंगे, ये कोड आप लोगों को लगाना है। अगले 7 दिन के लिए आपके पास में एक्सेस है, 18 तारीख से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ बिट्स दैट मेक अप अ बाइट बेस 10 यानी डेनरी वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर विच इज गिवन एज 00 4 times 1 क्या होने वाला है। नंबर ऑफ मिनट्स टू अपलोड अ 75 मेगाबिट्स फाइल एट अ 2 megabits per second speed if 2 की पावर p bytes in a kilobyte then what is the value of p। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बी देखो कैसे, आपको पता है कि कितने बिट्स होते हैं जो बाइट बनाते हैं, मैम 8 होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो 2 की पावर p लिखा है, 2 की पावर p, और मैं ये कह रही हूं कि 1 kb के बराबर है, तो आपको पता है 2 की पावर 10 जो है वो 1 kb के बराबर होता है मैम। यानी कि आप लोगों का इसका हो जाएगा ये और इसका हो जाएगा ये, यानी कि a का होगा 2 और d का होगा 3, a का 2 और डी का 3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। पर यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 2 या बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो 2 है और जो सी है, बी और सी जो है ऑप्शन, ये सॉल्व करने लायक है, ये सॉल्व करने लायक है। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, कई बार मैंने पहले भी समझाई है, अगर आप लोग नए हो तो मैं दोबारा से समझाऊंगी कि नंबर ऑफ मिनट्स अगर आपको निकालने हो, आपके पास में टोटल क्या है, टोटल आपके पास में 75 मेगाबाइट्स की एक फाइल है, 75 मेगाबाइट्स की, और 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड, MBPS 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड की आप लोगों की अपलोड स्पीड है। ये क्या है, ये आपका फाइल। देखो सीन क्या होता है, आपके पास में इमेजिन करिएगा इस तरीके से एक क्लाउड है, क्लाउड के ऊपर आपको पता है ना क्या होता है, आप लोगों का सर्वर होता है, और ये क्या है, ये आपका कंप्यूटर जी है, मिस्टर चपलू जी को बुला लेते हैं, ये मिस्टर चपलू जी का पीसी है। अब देखो मिस्टर चपलू जी ने क्या किया हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है ना जी, इंटरनेट कनेक्शन इन्होंने लिया हुआ है। अब चपलू जी के पीसी से सर्वर पर डेटा जाता है और सर्वर से डेटा उठ के पपलू जी के और चपलू जी के टीवी पे आता है या कंप्यूटर पे आता है। जब हम लोग हमारे पीसी से नेटवर्क को, क्लाउड को डेटा फाइल भेजते हैं, तब हम उसे कहते हैं अपलोडिंग, अपलोड करना। क्या कहते हैं, अपलोड करना। क्या कहते हैं, अपलोड करना। और जब हम लोग नेटवर्क से डेटा फाइल उठाकर मिस्टर चपलू जी के टीवी पर लेके आएंगे, मिस्टर चपलू जी के पास में लेकर आएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डाउनलोड करना। जैसे मैं आपके लिए पीडीएफ डालती हूं तो मैं पीडीएफ अपलोड करती हूं, और आप उससे क्या करते हो, पीडीएफ को डाउनलोड करते हो। अब आपको पता है कि मैं यहां पर अपलोड एंड डाउनलोड वाला गेम खेल रही हूं। अपलोड करने में आप नेटवर्क पर, क्लाउड पर डेटा को डाल रहे हो, स्पीड जो होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली, डाउनलोड की स्पीड जो है वो आपकी ज्यादा होती है, ठीक है ना। कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो, ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हो। अब सीन ऐसा है कि मैम आपको ये बोला हुआ है कि पर सेकंड मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर आप 2 मेगा
बिट्स डेटा को ट्रांसमिट कर देते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप 1 सेकेंड के अंदर 2 मेगा बिट्स, स्मॉल बी लिखा है, स्मॉल बी का मतलब होता है बिट्स, तो 2 मेगा बिट्स का डेटा आप लोग क्या कर दे रहे हो, अपलोड कर रहे हो 1 सेकेंड के अंदर। 2 मेगा बिट्स का मतलब मैं ये बोल दूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 20 बिट्स। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अगर आपको ऐसे भी नहीं लिखना है तो आप इसको 10 की पावर में भी लिख सकते हो, 10 की पावर 6 बिट्स। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 2 की पावर में लिखना है कि आपको 10 की पावर में लिखना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 की पावर में लिखो, 10 की पावर में लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि यार मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे आप ये बताओ कि अगर मुझे पूरी की पूरी 75 MB की कोई फाइल है जो मिस्टर चपलू जी के टीवी से, कंप्यूटर से, पीसी से क्लाउड पर डालनी है, तब हम क्या करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे? आपके पास में कितना डेटा आपको डालना है मैम? 75 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, या अगर हमने यहां पर 10 की पावर लिया है तो यहां पे भी 10 की पावर ले लेते हैं, 10 की पावर 6 बाइट्स, और एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। तो मैम आपने इसको भी क्या कर लिया? बिट्स में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी किस में कर लिया? बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। जब दोनों सेम क्वांटिटी में आ चुके हैं तो क्या अब मुझे यहां पर कुछ और करने की जरूरत है? क्या मुझे यहां पर कुछ और करने की जरूरत है? बिल्कुल मैम, निकाल लिया आंसर। भैया 1 सेकेंड के अंदर इतने बिट्स ट्रांसमिट कर देते हो, और मुझे कितने करने हैं? इतने करने हैं, तो कितना समय लगेगा? मैम देखो, टोटल आपको इतने बिट्स ट्रांसमिट करने हैं, और आपके पास में 1 सेकेंड में करने का जो पावर है वो इतना है। तो आप इसको काटिए इससे, इसको काटिए इससे, और 75 को 4 से मल्टीप्लाई करिए। 5 4 जा 20, 7 5 जा 7 4 जा 28, प्लस 2 300, कितने में? सेकेंड्स में। कितने सेकेंड्स के अंदर आप 75 MB डेटा को ट्रांसमिट कर दोगे? मैम 300 सेकेंड्स के अंदर। पर आंसर आप लोगों को निकालना था मिनट के अंदर, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, तो 300 सेकेंड्स, मतलब 300 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 5 मिनट। ऑप्शन देखिए, 5 मिनट, यानी कि करेक्ट आंसर 5। और ये क्या है मैम? ये आप लोगों का एक नंबर है जो बाइनरी में गिवन है, और बाइनरी नंबर को डेसिमल में बनाना है। ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 सभी लेने हैं। सबको 1 कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर 15। आपके पास में एक स्टोरेज कैपेसिटी है जो कि है 16 GB की। कितने की है? 16 GB की। आपसे ये बोल रहा है कि अगर मुझे 32 किलोबाइट के फाइल्स को क्या करना है, इसके अंदर डालना है, तो मैम कितनी फाइल्स ऐसी आ जाएगी? ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने कई बार बताई है, राइट? कई बार बताइए, और ये मैंने होमवर्क में भी दिया था, आपको बताया था कि इस तरीके से आपके पास में एक बहुत बड़ी सी हार्ड ड्राइव है जो कि 16 GB की है, और मेरे पास में एक फाइल है जो कि 32 KB की है, और ये चीज मुझे क्या करना है? यहाँ पर अपलोड करना है। तो बताइए कि कितनी ऐसी फाइल आ जाएगी? टोटल मेमोरी है 16 GB, यानी 16 इंटू 2 की पावर 30 GB लिखा है ना, और यहां पर नीचे कितने हैं मैम? 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर KB है, तो 10 बाइट्स। बाइट से बाइट को कैंसिल करिए, 10 से 30 को कैंसिल करिए, तो 20 बच जाएगा। ये आप लोगों का 2 टाइम्स है, तो 2 1 ऊपर और जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 2 की पावर 19। 2 की पावर 19। देखो क्या कह रहा है, व्हाट हेक्साडेसिमल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड व्हेन 2 हेक्साडेसिमल डिजिट C and D आर एडेड टुगेदर। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द बाइनरी नंबर, जो कि आपको प्रोवाइडेड है। नंबर ऑफ seconds to transfer 2 megabyte file over a 2 megabits per second इंटरनेट कनेक्शन। और अगर 1 गीगाबाइट को मैं 2 की पावर p लिखती हूं तो p की वैल्यू कितनी होती है? भैया गीगाबाइट लिखा है तो मैम 30 होती है। सबसे पहले तो d का आंसर निकाल लिया मैंने। उसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ सेकेंड्स टू ट्रांसफर 2 मेगाबाइट की फाइल है ओवर 2 मेगाबिट्स पर पिक्सल, 2 मेगा पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर आप 2 मेगा बिट को ट्रांसफर कर रहे हो, और टोटल आपको 2 मेगा बाइट को ट्रांसफर करना है। तो बाइट के लिए यहाँ पर आप इंटू मल्टीप्लाई बाई 8 लिखते हो, और टोटल 2 MB है।
तो आप 2m से 2m काट दीजिए, आपके पास में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 8 हो जाएगा। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना जी। आगे देखिए, आपको यहाँ पर बाइनरी नंबर गिवन है, इसका डेसिमल बनाना है। तो डेसिमल बनाने के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये आ गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। मैंने सिर्फ 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 क्यों लिया है मैम? बाकी सभी के पास में 0 है, सिर्फ 2 की पावर 2 पर और 2 की पावर 3, 4 एंड 5 पर। यानी कि आपको क्या करना है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, यानी कितना हो जाएगा आपके पास में 36। इसका भी आंसर निकाल दिया। अब आता है एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन कि अगर मैं 2 हेक्साडेसिमल नंबर सी और डी को ऐड करूंगी तो मेरे पास में क्या आएगा, सी और डी। वैसे तो मैंने नंबर सिस्टम आप लोगों को पहले कई बार पढ़ाया है, अभी इस नए बैच में अभी तक नहीं पढ़ाया, बट पुराने बैचेस में तो पढ़ाया है। यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे, आईसीटी का रिविजन देख रहे हो, कर रहे हो, तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। पर फिर भी मैं बता देती हूँ, हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर 0 से 9 तक के डिजिट्स तो होते हैं, इसके अलावा 16 तक हम यहाँ पर वैल्यूज ले सकते हैं, यानी कि 15 तक की फेस वैल्यू है। पर क्योंकि 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इनके लिए मेरे पास में मैथ्स के अंदर कुछ होता नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इनको अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे कि ए, जैसे कि बी, जैसे कि सी, जैसे कि डी, जैसे कि ई और आपका एफ। यानी कि अगर मैं आपसे सी का पूछूं तो सी कितना है 12 है, डी का पूछूं तो डी कितना है 13 है। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इन दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा मैम, आ जाएगा 25। बट आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी एक हेक्साडेसिमल नंबर में मैं 25 लिख सकती हूँ क्या? किसी भी एक हेक्साडेसिमल नंबर में आप 25 लिख सकते हो क्या? मैम कैसे लिखेंगे 25, जब आपने अभी बोला कि 0 से 15 तक की ही फेस वैल्यू हो सकती है। जब हो ही इतनी सकती है तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, क्या करें क्या ना करें, कुछ भी नहीं करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यानी कुल मिला के करना ये है, 16 का एलसीएम ले लेंगे 25 से। अब 16 में 1 टाइम्स जाता है 16 और रिमाइंडर बचता है आप लोगों का 9। अब 1 भी आप लोगों के लिए हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट होता है, 9 भी रिप्रेजेंट होता है। चला दीजिए उल्टी गाड़ी, आंसर आ जाएगा 19 इन हेक्साडेसिमल, करेक्ट आंसर। जब भी हम किसी भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसमें, छोटे बेस के अंदर, तो हम एलसीएम लेते हैं। याद आ रहा है क्या? कोई एक बड़ा फेस वैल्यू है जो अलाउड नहीं है तो हम उसका एलसीएम लेके उसको छोटे फेस वैल्यू में लेके आ सकते हैं।